हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टॉपिक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टॉपिक में। रिसेंटली आप सभी ने देखा होगा, ब्रिटेन ने G7 देशों से ईरान पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। अर्थात जो ईरान है, ईरान पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। डेविस कैमरन ने ऐसा क्यों किया है, इससे संबंधित इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। वीडियो के एंड तक बने रहना। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। ब्रिटेन के कैमरन ने G7 से ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। अर्थात जो G7 देश है, G7 की मैं बात करूं, G7 G7 है, इससे पहले ये G6 के नाम से जाना जाता था। मैं बात करूं G7 की, G7 के अंतर्गत 7 देश आते हैं: यूएसए, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और कनाडा। ये सभी जो 7 देश हैं G7 के अंतर्गत आते हैं। और जो G7 है, इसी को पहले G6 के नाम से जाना जाता था। फिर इसमें एक देश को ऐड कर दिया जाता है, कनाडा को जब इसमें ऐड कर दिया गया तो ये G7 बन गया। जब G7 में रूस को ऐड कर दिया जाता है तो वो G8 बन जाता है। फिर किसी कारणों से बस रूस को उसमें से माइनस कर दिया जाता है G8 में से, फिर से ये G7 बन के रह जाता है। अगर आप सभी को G7 से संबंधित डिटेल वीडियो चाहिए, G7 क्या है, G4 क्या है, G6 क्या है, G11 क्या है, इससे संबंधित यदि कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करती हूँ, आप सभी को पता है जो ब्रिटेन के विदेश सचिव हैं जिनका नाम है डेविस कैमरन ने 17 अप्रैल को G7 से एक अपील की है। इसका हिस्सा आप सभी को पता है यूके भी है, अर्थात ब्रिटेन भी है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। इटली में डेविस कैमरन अपने G7 समकक्ष से मुलाकात करेंगे और इस मीटिंग से पहले डेविस ने G7 देशों से एक बड़ी अपील की है कि जो ये ईरान है, ईरान से संबंधित एक अपील की गई है। 1 अप्रैल को दमिश्क में तेहरान के दूतावास पर संदिग्ध हमला किया गया था। फिर ईरान ने अपने कट्टर दुश्मन अर्थात इजराइल पर 13 अप्रैल को हमला करता है। इजराइल 13 अप्रैल को हमला किया था। ईरान का एक दूतावास था दमिश्क में तेहरान में दूतावास था, उस पर एक संदिग्ध हमला हुआ था, जिस फिर से ईरान ने एक्शन लिया और ईरान ने 13 अप्रैल को इजराइल पर हमला कर देता है ईरान। और आप सभी को मैं बता दूं, डेविस कैमरन ने G7 देशों से एक बड़ी अपील करते हुए कहा है कि ईरान पर एक नए और कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई जाए। और अमेरिका जो G7 का ही सदस्य देश है, अमेरिका जैसे कि आपको पता है ब्रिटेन भी G7 का सदस्य देश है और अमेरिका ने भी ईरान पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। ईरान पर प्रतिबंध लगाने की बात ब्रिटेन के द्वारा भी कही गई है और अमेरिका के द्वारा भी कही गई थी। और आप सभी को मैं बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इजराइल, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिएगा ये ईरान है। 2024 में इजराइल ईरान 2024 में 1 अप्रैल 2024 को इजराइल ईरान मतभेद दोनों देशों के बीच सीधे संघर्ष में बदल गया। 1 अप्रैल को इजराइल ने दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर बमबारी की थी। कई वरिष्ठ ईरानी अधिकारी मारे गए थे और इस हमले के जवाब में ईरान और उसके प्रतिनिधियों ने 13 अप्रैल को इजराइल के अंदर हमला शुरू कर दिया। नए प्रतिबंधों का उद्देश्य, अर्थात जो ईरान पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, नए प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान के मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों को लक्षित करना है। प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं ईरान पर, तो इसका जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य से प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, इनका उद्देश्य है कि जो ईरान है, ईरान के मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों को लक्षित करना। और आने वाले दिनों में इसकी घोषणा की उम्मीद है। कदम तब उठाया गया जब इजराइल की युद्ध कैबिनेट ने तीसरी बार हमले की प्रतिक्रिया पर विचार विमर्श करने के लिए बुलाया था। तब ये बातचीत की गई है। 13-14 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर 300 ड्रोन मिसाइलों से हमला किया गया था ईरान के द्वारा। हालांकि इस हमले से इजराइल को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है। ईरान ने यह हमला इजराइल के 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में एयर स्ट्राइक का बदला था, जिसमें ईरान के दूतावास परिसर में बनी बिल्डिंग भी तबाह हो गई थी। इस हमले में 11 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें से ईरान का सैन्य सलाहकार और डिप्टी कमांडर मोहम्मद अली रेजा जादेही भी मारा गया था और साथ ही 7 अन्य ईरानी सैनिक भी इस हमले में मारे गए थे। इजराइल से बदला लेने के लिए हमला किया है। ईरान ने इजराइल से बदला लेने के लिए ये हमला किया था 13 अप्रैल को। अमेरिका, यूके इजराइल के समर्थक देश हैं, आप सभी को पता है। अमेरिका और यूके इजराइल का समर्थन करते हैं, समर्थक देश हैं, और इसी वजह से G7 से ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की अपील की गई है। ऐसा करती हूँ कि मैंने आप सभी को जो बताया है
ब्रिटेन ने, अर्थात ब्रिटेन के विदेश सचिव हैं जिनका नाम है डेविस कैमरॉन। डेविस कैमरॉन ने G7 देशों से ईरान पर प्रतिबंध लगाने की आग्रह किया है। आप सभी को समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।